Assalamu alaikum students, how are you? Hopefully you are well and good. सबसे पहले आपको हमारे वी यू सुपर ब्रांड में मोस्ट वेलकम किया जाता है। आप अगर हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। आज हमारी एक्सरसाइज हमारे पास है 3.2, उसका क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 जितने रहते हैं वो हम कंप्लीट करेंगे। अच्छा, एक बात है कि अगर आपको हमारे लेक्चर की समझ आती है तो कमेंट लाजमी किया करें। और दूसरा बाज़-औक़ात क्वेश्चन आ जाता है कि सर वीडियो थोड़ी-सी ब्लर होती है, तो आप बेटा इसकी क्वालिटी जो है ना हाई करके रन किया करें, तो आपको इंशाल्लाह बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 11 है, जैसे कि पीछे हम 2 वीडियो कर चुके हैं, उसी के रिलेटेड ही क्वेश्चन है कि ए इन्वर्सली प्रोपोर्शन है 1/b के स्क्वायर के और ए हमें गिवन है जी 3 है, बी हमारे पास 4 है, तो ए हमने अच्छा यहाँ तक हम क्या मालूम करेंगे जी बेटा के मालूम करेंगे। क्या मालूम करेंगे? के मालूम करेंगे। ए मालूम करना है जब बी बराबर 8 हो, यानी कि ये हमारा दूसरा पार्ट है। अब हम क्या करते हैं, ए हमारे पास 3 है, बी हमारे पास 4 है, तो ए इन्वर्सली प्रोपोर्शन 1/b स्क्वायर के प्रोपोर्शन को ख़त्म किया तो हमारे पास के आ गया, तो हम लिख सकते हैं ए इज़ इक्वल टू के 1/b और यहाँ पे हमने के निकालना है तो 1/b यानी कि डिवाइड हो रहा है, बी स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़रब हो जाएगा। तो के इज़ इक्वल टू ए ज़रब बी स्क्वायर हो गया, या इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दोनों बातें एक ही हैं। अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। ए हमारे पास 3 है, बी हमारे पास 4 है, तो यहाँ से हमने कैलकुलेशन की तो हमारे पास के की वैल्यू आ गई, हमारे पास कितनी है जी, 48 है। अब हमने क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन के मुताबिक देखें, हमने ए मालूम करना है। ए मालूम करना है जबकि बी हमारे पास कितना होता है, 8 होता है। तो इसी रिलेशन को हम लेते हैं कि ए इज़ इक्वल टू के ओवर बी स्क्वायर, कांस्टेंट के बगैर है, सॉरी प्रोपोर्शन के बगैर है, के कांस्टेंट है। अब यहाँ से हम क्या निकालते हैं, ए हमने निकालना है, वैसे का वैसे खड़ा रहेगा। के हमने निकाला है कितना है, 48 है। उसके बाद बी उसने गिवन है कितना, 8 है, तो 8 का स्क्वायर हो गया, 48/64 हो गया। अब देखें हमने इसको काट दिया तो हमारे पास ए इज़ इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया, 3/4 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है कि अगर देखें उसी तरह है कि वी डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शन 1/r स्क्वायर के और वी हमें 5 है गिवन है, आर हमें 3 गिवन है। यहाँ तक हमने क्या मालूम करना है, सबसे पहले हमने यहाँ पे के मालूम करना है, तो हम के फाइंड करते हैं, उसके बाद बाकी देखेंगे। वी 5, आर हमारे पास 3 है, तो वी इन्वर्स प्रोपोर्शनल 1/3 के पोर्शन को ख़त्म किया तो हमारे पास के आ गया। अब वी इज़ इक्वल टू के 1/r क्यूब हो गया। अब आर क्यूब यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके मल्टीपल हो जाएगा, तो वी ज़रा वी क्यूब हो गया, सॉरी यहाँ पे आर है, वी इज़ इक्वल टू आर क्यूब हो गया इज़ इक्वल टू के हो गया, मतलब कि के इज़ इक्वल टू वी आर क्यूब हो गया। अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, 5 वी है, के हमारे पास सॉरी आर हमारे पास है 3 का क्यूब हो गया इज़ इक्वल टू के हो गया, तो 5 इंटू 27 इज़ के हो गया, तो के हमारे पास कितना आ गया, 35 आ गया। यहाँ तक हमारे पास एक बात थी। अब देखें यहाँ पे पढ़ते हैं वी मालूम करें। अब हमने वी मालूम करना है जब आर हमारे पास 6 हो। अब सबसे पहले हम वी मालूम करते हैं, तो वी हमने मालूम करना है, आर हमें गिवन है, तो वी इज़ इक्वल टू के और आर क्यूब है। इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, वी वैसे के वैसे खड़ा रहेगा, के हम ऊपर हमने निकाला कितना 135 है, आर उसने न्यू दिया है कितना 6 है, तो 6 का क्यूब हो गया, तो वी इज़ इक्वल टू 135/216 हो गया। नेक्स्ट पेज पे आ जाएँ। अब देखें इसकी हमने सिम्प्लीफिकेशन की, जब इसकी सिम्प्लीफिकेशन की तो हमारे पास v इज़ इक्वल टू 5/8 आ गया। अब जी क्वेश्चन पे दोबारा आते हैं। क्वेश्चन है कि r फाइंड करें जब कि v 360 हो। आप देखें r हमने मालूम करना है, v हमारे पास कितना है जी 320, इधर भी 320 आना, इधर भी बेटा 320 आना है, तो v इज़ इक्वल टू 320 हो गया, तो v इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या है, k ओवर आर क्यूब है। k अब यहाँ से हम नया क्वेश्चन निकालेंगे। देखें k हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमने r फाइंड करना है, तो हमारे पास v इज़ इक्वल टू के ओवर आर क्यूब है, तो हमारे पास k इज़ इक्वल टू हो गया वी आर क्यूब हो गया। आर क्यूब हमने फाइंड करना है, तो v इसके बटे में आ गया, तो के आर क्यूब इज़ इक्वल टू के ओवर वी आ गया। आर क्यूब हम फाइंड करते हैं, के हमने निकाला है जी 135 है, ये हमारे पास 320 है,
आर क्यूब हो गया 135/320। आर क्यूब हमने इसको डिवाइड किया तो देखें बेटा, आर क्यूब आपके पास हो गया 27/64। अब 27 किसका मुकाब है? 3 की पावर 3। 64 किसका मुकाब है? 4 की पावर 3। तो हम लिखेंगे आर क्यूब इज इक्वल टू 3/4 सारे का क्यूब, तरफैन का तीसरा जज़र लेने से, मुकाब लेने से। आर क्यूब इसका थर्ड स्क्वायर रूट और इधर भी थर्ड स्क्वायर रूट, तो 3 स्क्वायर क्यूब रूट से कैंसिल, 3 क्यूब रूट से कैंसिल, तो आर इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 3/4 हो गया। नेक्स्ट है जी, लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 13 है कि m इज इक्वल टू m इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/n क्यूब। पीछे वाले की ही तरह का क्वेश्चन है। m हमने मालूम करना है जबकि n हमारे पास 4 हो। यहाँ तक बेटा एक क्वेश्चन है, यहाँ से हम क्या निकालेंगे? k निकालेंगे। तो m इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/n स्क्वायर के जब हमारे पास m कितना है? 2 है और n हमारे पास कितना है जी? 4 है। अब देखें m प्रोपोर्शन को ख़त्म किया तो हमारे पास क्या आ गया? जब हमने प्रोपोर्शन को ख़त्म किया तो k/1/n क्यूब आ गया। अब देखें m इज इक्वल टू k/n क्यूब हो गया, k इज इक्वल टू m, और ये बेटा स्क्वायर नहीं है, m n क्यूब है। k इज इक्वल टू m n क्यूब हो गया। इसमें हमने वैल्यूज पुट कर दी है, हमारे पास k 2 है और n हमारे पास 4 है। 4 का क्यूब कितना होता है? 64 होता है। ये 2 हो गया, तो k इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया? 128 हो गया। अब क्वेश्चन है कि m मालूम करें जब n आपके पास कितना हो? 6 हो। m हमने मालूम करना है जब n आपके पास कितना हो? 6 हो। तो m इज इक्वल टू 1 k/n क्यूब हो गया। m इज इक्वल टू k हमने निकाला 128, n उसने दिया है कितना है जी? 6। 6 का क्यूब एक कितना होता है? 216। इसकी सिंप्लीफिकेशन की तो हमारे पास m इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 16/27। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में क्वेश्चन है। अब हमने n मालूम करना है जबकि m हमें कितना है जी? 432 गिवन है। क्या मालूम करना है? n मालूम करना है, m हमें 432 है, k हमने पहले निकाल रखा है कितना? 128 है। देखें बेटा, n हमने फाइंड करना है, m हमें गिवन है, m इज इक्वल टू k/n क्यूब हो गया। यहाँ से हम n क्यूब k इज इक्वल टू m n क्यूब हो गया। n क्यूब हमने फाइंड करना है, मतलब कि n फाइंड करना है, तो n क्यूब इज इक्वल टू m k/m हो गया। अब इसमें हमने वैल्यूज पुट कर दी। k हमने निकाला है जी 128 है, m हमारे पास 432 है। सिंप्लीफिकेशन की तो n क्यूब हमारे पास हो गया 16/27। अब देखें बेटा, 16 जो है किसका क्यूब है जी? 2 की पावर 3 का, और 27 किसका क्यूब है? पीछे वाले हम कर चुके हैं कि 3 की पावर 3 का। तो n क्यूब इज इक्वल टू 2 बटा, ये है जी 2/3, और सारे की पावर कितनी है जी? 3 है। यहाँ पे देखें n क्यूब इज इक्वल टू 2/3 सारे की पावर 3। तरफ n का तीसरा जज़र लेने से इधर भी तीसरा जज़र ले लिया, इधर भी तीसरा जज़र ले लिया, जज़र और क्यूब कैंसिल हो गया, तो n हमारे पास क्या आ गया जी? n इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 2/3। यहाँ तक आपकी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गई है। ठीक है दोस्तों, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।